we have parents' role in cognitive development through the eyes of Piaget and Vygotsky. Piaget and Vygotsky theories के according पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट में बच्चे की. फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट Piaget. Parent as an environment creator. Piaget states that पेरेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएटर का रोल प्ले करता है. Piaget believed children construct knowledge, they develop knowledge through direct experience. They experience and they develop knowledge. Parents who provide a rich environment of toys, books, nature and conversation accelerate, that means increases cognitive development. जब पेरेंट्स बच्चे को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें टॉयज हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, नेचर है, उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें स्टोरीज सुनाई जा रही हैं, तो नेचुरली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, parents who take children to gardens, markets and museums stimulate schema building. Their knowledge base develops when they visit new places, they look around, they gather the knowledge. Okay, so first of all parent creates stimulating environment, then उस stimulated environment को एक बच्चा explore करता है और उससे interact करता है. That is how the schemas form. Okay, we have learnt about schemas earlier as well, and when the schemas form, when they have that impression fixed in their mind, that is how their cognitive growth happens. Now Vygotsky क्या कहता है? Parent as MKO and scaffolder. Okay, MKO, more knowledgeable others, we have read this before in our previous videos, and a scaffolder एक knowledge का structure provide करता है. and कैसे पेरेंट क्या होता है, बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल, एक बड़ा जो भी एल्डर पर्सन होता है, टीचर, पेरेंट, एल्डर सिबलिंग्स, they are more knowledgeable others for any child. Now Vygotsky said the parent is the child's first MKO. Okay, पहला कोई बड़ा तो उसका पेरेंट ही इंटरेक्ट करता है बच्चे से थ्रू लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चंस एंड गाइडेड एक्टिविटी. जब एक गाइडेंस होता है मोर नॉलेजेबल अदर का, पेरेंट स्ट्रेच द चाइल्ड बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटी. एक बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है क्योंकि बच्चा जो है इंटरैक्ट कर रहा है, सुन रहा है, न्यू चीज़ें लर्न कर रहा है, गाइडेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दैट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है. दैट इज़ हैपनिंग because they are being guided by a more knowledgeable other, and this is also called the zone of proximal development, the perfect development that happens for any child. Example, child cannot tie shoelaces alone. Parent guides step by step. Parent उनको धीरे धीरे सिखाते हैं कि shoelace को पहले ऐसे दो होते हैं thread, फिर इनको एक दूसरे के ऊपर रखना होता है, and then they teach them slowly how to tie the knot. Then slowly उस चीज़ को याद करके बच्चा उसको independently करना शुरू कर देता है. Okay, let us once more revise. How does the parent act as an MKO in according to Vygotsky? Child की actual development है, लेकिन पेरेंट क्या आइडेंटिफाई करता है कि उसका वो क्या क्या सीख सकता है, उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है. उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट है या MKO जो होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, वो एक बच्चे को गाइड करता है. द पेरेंट्स के फोल्ड्स, ओके, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उन्हें, बच्चा उस चीज़ को सीखता है और इंडिपेंडेंट बन जाता है. नाउ हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं Piaget और Vygotsky की थ्योरी को समझते हुए. Piaget said that parents provide करते हैं मटेरियल एंड स्पेस फॉर चाइल्ड टू डिस्कवर इंडिपेंडेंटली. इस Piaget के अकॉर्डिंग बच्चे को सिर्फ प्रोवाइड करता है पेरेंट, एंड बच्चा उसको खुद एक्सप्लोर करता है, अपने आप से करता है. लेकिन Vygotsky में एक छोटा सा डिफरेंस है. बच्चे को पेरेंट गाइड करता है, उससे बात करता है, टॉक्स विद द चाइल्ड टू स्ट्रेच थिंकिंग, उसकी थिंकिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड करवाता है बियॉन्ड करंट लेवल से. ओके, नाउ टिप, both Piaget and Vygotsky confirm parents who engage with children build stronger minds. दोनों ही जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, ओके, थ्योरिस्ट हैं जो हमारे, वो दोनों ही इस चीज़ को कंफर्म करते हैं. दोनों ही सिनेरियो में जहाँ पर पेरेंट बच्चे के साथ इन्वॉल्व होगा तो बच्चे स्ट्रोंगर माइंड्स डेवलप करेंगे ही करेंगे.